अस्सलाम वालेकुम जनाब, प्रॉपर्टी ड्राइव में हाज़िर हैं। आज जनाब हम रमज़ान का आधा रमज़ान तकरीबन गुजर चुके हैं, यानी कि 2 हफ़्ते रमज़ान मुबारक के गुजर चुके हैं। और आज 2 हफ़्ते गुजरने के बाद जो है मार्केट के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा कि मार्केट किधर पहुँची, B17 के सौदों का क्या हाल है, उधर प्लॉट्स की ख़रीद फ़रोख्त कैसी चल रही है। और इस चीज़ के बावजूद कि मार्गल एवेन्यू का इफ्तिताह हुआ है, एक ये चीज़ है। दूसरा रमज़ान है, रमज़ान में मार्केट स्लो होती है, उस पर भी हम डिस्कशन करते हैं। तीसरी चीज़ जी कोरोना वायरस है। तो इन तीनों चीज़ों को सामने रखते हुए जी मैं आपको पिछले 2 हफ़्ते के हालात बताने लगा हूँ। मार्केट के अंदर जनाब जब मार्गल एवेन्यू के इफ्तिताह की चीज़ ख़बर निकली तो लोगों ने जी अपने प्राइसेस को बढ़ाना शुरू कर दिया और एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपने प्लॉट्स को होल्ड कर लिया। साथ ही जनाब आपके सामने है कोरोना वायरस की जो इस वक्त सख्ती हम देख रहे हैं, उसका असर बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर। और फिर रमज़ानुल मुबारक में हमेशा से B17 का जी खासा रहा है कि यहाँ पे ट्रेडिंग जो है ना प्लॉट्स बड़ी स्लो हो जाती है। और जो रमज़ान शुरू होने से पहले बड़ा पीक पे गया हुआ था और ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत ज़्यादा। तो जो रमज़ान मुबारक का पहला जो हफ़्ता था उस टाइम पे भी अगर हमने जो देखा है, थोड़ा उस पहले हफ्ते के कंप्लीट होते होते स्लो होते होते बिल्कुल स्टॉप होने वाली बात हो गया। ऑलमोस्ट बहुत कम सौदे इस वक्त नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो कि पहले हो रहे थे। 2-3 वजूहात हैं जनाब। एक तो ये कि मार्गल एवेन्यू के नाम पे लोगों ने अपने जो प्लॉट्स के प्राइसेस हैं वो इतनी ज़्यादा अपनी तरफ से बढ़ा ली कि अभी आप यकीन करें कुछ प्लॉट्स हैं, जैसे अगर कनाल की मैं बात करता हूँ, पूरी ऐसा मार्केट के डीलर्स उन चंद प्लॉटों के साथ बैठे हुए हैं और मिल के जी वो उनको बेचना चाहते हैं, लेकिन ख़रीदार उसको ख़रीदने को तैयार नहीं है। जैसे कुछ प्लॉट्स हैं जो कि कोई डीलर्स जो हैं वो सब डीलर्स उनको 1,50,00,000 का कोट कर रहे हैं कनाल के, या कुछ 1,55,00,000 पे भी चले गए हैं। तो उसके बावजूद भी, यानी कि बहुत ज़ोर लगाने के बावजूद भी उनको कोई परचेज़ नहीं कर रहा। डेली आपको जो मुझे इन्वेंट्री आती है उसमें वही सेम 80% या 70% to 80% रिपीट हो रहे होते हैं, सौदे नहीं हो रहे हैं, प्लॉट्स के रुके हुए हैं। तो ये एक चीज़ है। उसकी मेन वजह ये कि अगर 1,50,00,000 सेलर यानी कि जो बेचने वाला है वो कहता है इतने पैसे मैं इससे कमाना चाहता हूँ, तो जो ख़रीदार हैं वो भी अपने बजट को देखेगा, फिर उस मार्केट में उसकी हकीकी कीमत का भी तयन करने की कोशिश करेगा। ज़रूरी नहीं कि जी आपने कह दी 1,50,00,000 कीमत है, आपके पास सिर्फ प्लॉट है तो हम वह ले लेंगे। आप बैठे रहें जी। ये मार्केट में लोगों की एक थिंकिंग है, एक मैंटेलिटी जो नज़र आएगी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर। दैन कोरोना की वजह से जनाब बिल्कुल अल्टीमेटली जिसे कहते हैं हम अब टोटल लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। अल्टीमेटली ये एक डिज़ास्टर है इस मार्केट के लिए। एप्रिसिएशन जो मार्गल एवेन्यू वाला जो फैक्टर है वो कहीं खो चुका है इस टाइम पे, वो उसको आप सरफेस पे नहीं देखेंगे कहीं पे भी, क्योंकि लोग जो है इस वक्त मार्केट के अंदर जो है एक सौदे नहीं कह रहे हैं। सौदे जी 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए पे जाके टूट रहे हैं बाकायदा। और कुछ सौदे हमने जो 50-50 हज़ार लाख रुपए पे भी टूटते देखे हैं। तो उसकी मेन वजह ये है कि जो बायर है वो एक ख़ास अमाउंट देना चाहता है, क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों की ख़रीदें कम हुई हैं, उनकी क़ुव्वत ख़रीद बड़ी मुतासर हो रही है। तो मार्केट में जी 2 हफ़्ते में रमज़ान के ये हालात रहे हैं कि प्लॉट्स बहुत कम बिके हैं। और जो मार्केट की हट धर्मी भी है मालिकान की, जिसको मैं लाजमी मेंशन करूँगा, जो कि टाइम भी वेस्ट करते हैं। अक्सर मालिकान जी अपना बहुत ज़्यादा ऐसा कह रहे हैं कि अपना प्लॉट मार्केट में लेके आ जाते हैं। कोई अच्छा प्लॉट होता है जिसका ख़रीदार जो है उसको ख़रीदने की कोशिश करता है, वो सिर्फ जिसे कहते हैं ना टाइम पास कर रहे होते हैं, टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। वो डीलर को भी गंदा कर देते हैं मार्केट में। डीलर जी उसको जितने वो डिमांड कर रहे होते हैं उतनी की उतनी आप पैसे दिलवा देते हैं। वो पार्टी जो है ना पैसा बयाना करने की तैयार होती है, लेकिन मालिकान क्या करते हैं, नहीं जी हम तो बस अभी हमारा इरादा बदल गया है। ये यानी कि उनकी ज़बान से फिर जाना एक बड़ी आम सी बात होगी है ना। इनकी ये एक बड़ी जिसकी मजम्मत की जाए, बहुत ज़्यादा मजम्मत करनी चाहिए, इसकी मतलब सपोर्ट ना करे कोई भी ना। तो मालिकान के इस गलत रवैये से भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है मार्केट में। और चंद प्लॉट्स हैं जिस तरह मैंने बताया जो मार्केट में बिकने के लिए आए हैं, और कुछ ऐसे अपने प्लॉट्स ले आते हैं जो कि सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल जी एक बड़ी एक स्ट्रेस वाली चीज़ है। तो जनाब ये लेटेस्ट मार्केट के हालात हैं। फ्यूचर क्या हालात हो सकते हैं, तो जनाब रमज़ान के बाद भी जो कि अगर लॉकडाउन जिस तरह कंटिन्यू रहा
کرونا کے حالات یہی رہے تو قیمتیں چڑھتی دکھائی نہیں دے رہی کسی طور سے بھی، کیونکہ لوگوں کی جو قوت خرید ہے جناب وہ بہت زیادہ اس ٹائم پہ آپ سمجھ لیں متاثر ہو رہی ہے، لوگ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں۔ تو بہت شکریہ جناب، السلام علیکم۔